ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के एकादश भाव में फल के विषय में। एकादश भाव में चंद्रमा जैसा अगर ग्रह है, शुभ ग्रह, आपका मन, चंद्रमा मन होते हैं, बहुत ही शुभ है। एकादश में सभी ग्रह शुभ हैं, लेकिन सभी का देने का तरीका लगभग थोड़ा बहुत अंतर है। एकादश लाभ भाव है, चूंकि इस भाव में बैठा हर ग्रह अपने हिसाब से अपने प्रकृति के अनुसार फल देता है। चंद्रमा की प्रकृति क्या है? चूंकि चंद्रमा मन है, मन लाभ भाव में हो तो ऐसे जातक को सदा प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से लाभ प्राप्त करने की चाहत होती है। लाभ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मनुष्य को थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बनाता है लालची, एक तरह से कह सकते हैं। लालची नहीं, लेकिन स्वार्थी भी नहीं कहूँगा कि लाभ प्राप्त करने की चाह रखने वाला ही व्यक्ति होता है। बिना लाभ के वह कुछ करता ही नहीं। जहाँ उसे लाभ नहीं दिखता वो वहाँ जाएगा भी नहीं। एक तरह से अपना उल्लू सीधा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये निगेटिव हो जाता है। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए तो ऐसे जातक का जन्म ही होता है प्रत्येक चीज़ से, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से लाभ कमाना। ऐसा जातक जो होगा वह हर व्यक्ति से लाभ कमाने की सोचेगा। आपके रिश्तेदार हो, ऐसे आपका भाई हो, पत्नी हो, माता हो, दोस्त हो, परिवार, समाज, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा जातक सभी से सोचेगा कि मुझे लाभ क्या मिल रहा है। ठीक है, लाभ ओरिएंटेड बुद्धि होती है और सबसे लाभ कमाने के चक्कर में रहते हैं। किसी को वो रिश्तेदार की नज़र से नहीं देखेगा, भाई बहन, माता, पत्नी के नज़र से नहीं, उस व्यक्ति से लाभ क्या मिल रहा है। और चंद्रमा का यहाँ होना इस चीज़ को जो मैंने बताया अभी, लाभ प्राप्त करने की चाह, उससे भी अधिक इस भाव में बहुत सारे ग्रहों का देखना भी होता है। मतलब यदि पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हों, सप्तम दृष्टि सबके पास होती है। यहाँ 3-4 ग्रह बैठे हैं पंचम भाव में आपके, ऐसा जातक इस वाले से ज़्यादा खतरनाक होगा। अपना उल्लू सीधा करने में जितना ये चंद्रमा लाभ भाव में बैठे कराएंगे ना, उस व्यक्ति का दिमाग वैसा नहीं होगा जैसा कि इस भाव में बहुत सारे ग्रह होने वाले का व्यक्ति का होगा। क्योंकि इसकी दृष्टियां सभी की यहाँ पे होंगी। 4-5 ग्रहों की दृष्टि यहाँ हो अगर, तो वह व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक होगा। हालांकि यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो पंचम में कोई होगा ही नहीं। मतलब यदि चंद्रमा आपके इस भाव में बैठे हों, फिर भी पंचम में भी 1-2 ग्रह बैठे हैं, तो उसका प्रभाव भी गया यहाँ पे। और भी कहीं से कोई बैठ के देख रहा है और कहीं से जाके दृष्टि आ रही है, यानी कि लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति होगी वो इतनी प्रबल होगी इस जातक में या जातिका में कि वह सबको अपने लक्ष्य की तरह देखता है कि क्या मैं इससे लाभ कमा सकता हूँ। यदि लाभ नहीं है तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा या रहूँगी। एक ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक नॉर्मल आपके पहले तो मैं हमारे ऋषियों ने क्या कहा है इस विषय में बता दूँ। इस भाव में चंद्रमा है तो पहला तो आपको दीर्घायु बनाते हैं। ठीक है, लाभ भाव में चंद्रमा और सूर्य हो तो दीर्घायु बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। ठीक है, जातक धनवान होगा। लाभ भाव में सूर्य हो, चंद्रमा हो, व्यक्ति धनवान होता है। और ऐसा जातक सुखी होता है, जैसा कि सूर्य का प्रभाव है वैसा चंद्रमा का भी प्रभाव है। जातक धनवान होगा, दीर्घायु होगा, सुख यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, है ना, मनस्वी होगा, यशस्वी होगा। ये सारी चीज़ें जातिका है। यदि स्त्री जातिका भी लक्ष्मीवती होती है, ठीक है, लक्ष्मीवती बताया गया है, जातक को धनवान होना बताया गया है। तो चंद्रमा का ये सारा प्रभाव एक नॉर्मल वे में लिख दिया गया है हमारे ऋषियों द्वारा। एक शुभ ग्रह आपके लाभ भाव में हो तो ये चीज़ें प्राप्त होती हैं आपको। ठीक है, चंद्रमा एक स्त्री का ग्रह है, फिर भी पुत्रवान होना बताया गया है। जातक या जातिका जो भी हो, ऐसे जातक जिसके चंद्रमा है एकादश में वह पुत्रवान भी होता है। ठीक है, और
जैसा कि मैंने मन के विषय में बताया कि आपका मन सदा लाभ प्राप्त करने के ही फिराक में रहेगा, किससे आप लाभ उठा लो। ये चीज़ें हैं, एक निगेटिव भी है एक पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, दोनों ही हो सकती हैं। अति कर देंगे आप कि किसी भी ऐसे रिश्ते को आप ना छोड़ें जहाँ से लाभ प्राप्त ना करना चाहते हो, तो फिर वो रिश्ता नहीं रह जाता है, आपका रिश्ता आपका खराब हो जाता है। और यदि अगर आप उसको मैनेज कर लें, लाभ कमाना है लेकिन आपको लालच नहीं दिखानी है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, शुभ होगा। यदि चंद्रमा यहाँ पीड़ित हैं तो ये सभी चीज़ें जो मैंने गिनाई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सब मिलेगा नहीं आपको, उन सब में कमी होगी। यदि चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें के स्वामी होकर बैठ जाए लाभ भाव में, तो दुर्योग बना देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर यहाँ के स्वामी होकर इसमें बैठ जाए तो फिर निर्धन योग बना देते हैं। निर्धन योग क्या, हाँ ठीक है वही लगभग यहाँ के स्वामी होकर यहाँ 4 नंबर लिखा हो और लाभेश आपके इसमें बैठ जाए तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, मतलब जीवन भर लाभ मिलता नहीं आपको एक तरह से। लेकिन 6ठे 8वें 12वें के स्वामी हो जाए, अष्टमेश तो नहीं, अष्टमेश होना चंद्रमा को दिक्कत नहीं करता। यहाँ अगर 4 नंबर लिखा है और यहाँ के स्वामी होकर अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो उतना अंतर नहीं पड़ता। आपको गुप्त चीज़ों की खोज करने की आदत होगी, गुप्त जगहों पे जाना पसंद होगा और कहीं ना कहीं रिसर्च वाला बुद्धि होगा आपका, और लाभ भी प्राप्त होगा आपको पैतृक संपत्ति का, तो वो अलग मैटर है अगर यहाँ के स्वामी होकर चंद्रमा बैठ गए। यदि षष्ठेश और द्वादशेश होकर बैठ गए चंद्रमा तो ये एक दुर्योग बना देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपके जीवन में दोनों ही षष्ठेश हो या द्वादशेश, चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि सूर्य की तरह पंचम भाव पे पड़ रही। ऐसा जातक जो होगा शिक्षा में अच्छा काम करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, विद्वान होता है। यदि शुभ चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, राहु से सूर्य उतना प्रभावित नहीं होते जितना कि चंद्रमा होते हैं। अगर राहु केतु के साथ हैं, केतु के साथ है तो ज़्यादा दिक्कत है, राहु के साथ है तब भी उतना दिक्कत नहीं। अगर राहु अकेले हैं यहाँ और यहाँ पे जो राशि है वो शुभ राशि, मित्र राशि है चंद्रमा की, तो और राहु पे किसी और की दृष्टि नहीं है इस भाव पे, राहु स्वच्छंद है यहाँ शुभ राशि में है, यानी उच्च के चंद्रमा हो तो अच्छी बात है। यानी यहाँ उच्च का चंद्रमा हो तो वहाँ राहु भी उच्च हो जाएंगे। अगर यहाँ वृषभ राशि हो तो राहु भी वृषभ में उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा भी उच्च के हो जाते हैं। तो ये दोनों ही शुभ फल ही देंगे, मतलब कि चंद्रमा के फल को बढ़ा देंगे राहु, लेकिन थोड़ा सा सोचने में विपरीत कर देंगे। लेकिन हाँ केतु यहाँ हो जाएंगे फिर शिक्षा में बाधा करेंगे, लेकिन लाभ प्राप्त करने की जो आपकी आकांक्षाएं हैं वह प्रबल हो जाएंगी। तो राहु उच्च के तो हो जाएंगे, लेकिन हाँ केतु पंचम में आ जाएंगे, पुत्र के लिए भी पहली संतान के लिए भी समस्या ले आते हैं और शिक्षा में भी बाधा करेंगे। तो राहु के साथ है तो दिक्कत है शिक्षा को लेकर भी। लेकिन यदि स्वच्छंद चंद्रमा यहाँ पे है या किसी और शुभ ग्रह के साथ ही हो और उच्च के हों या स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों, यानी 2 नंबर में हो 4 नंबर में हो, यहाँ उच्च के होंगे वृषभ में, कर्क में स्वराशि के होंगे, अथवा 9 या 12 में हो धनु की राशि में या मीन राशि में यानी गुरु की राशि में, या मेष राशि में हो मंगल की राशि में या वृश्चिक राशि में, ठीक है, या सूर्य की राशि में सिंह राशि में, इन सब में अच्छा फल देंगे। 7 तुला राशि में भी अच्छा फल देंगे, ऐसी बात नहीं है। या कन्या की राशि हो 3 6 सब में अच्छा फल देते हैं। शनि की राशि में भी अच्छा फल देंगे, लेकिन शनि की राशि में अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन शनि फिर यहाँ के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं वो फिर शनि का प्रभाव इनके ऊपर आने लगेगा, लेकिन उससे दिक्कत नहीं होती है। चंद्रमा यदि लाभ भाव में ठीक ठाक है, इनके साथ कोई नहीं बैठा है, यानी शनि यहाँ बैठ जाए तो विष दोष बना के बैठ जाएंगे, प्रत्येक प्रकार का लाभ देंगे जरूर, लेकिन चंद्रमा का शनि के साथ होना अथवा राहु के साथ होना या फिर केतु के साथ होना, ये दोष जब बनाते हैं
तो चंद्रमा पीड़ित होते हैं स्वयं, यानी आपका मन शांत नहीं रहता। आपको लाभ प्राप्त जरूर होगा, लेकिन आप अशांत मन से लाभ प्राप्त करेंगे, ये चीज आपके लिए सही नहीं है। तो अगर स्वच्छंद चंद्रमा है तो यह आपके जीवन में बहुत ही उत्तम प्रकार के चीज़ों को प्राप्त कराते हैं, आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। यदि आप धनेश हो के चंद्रमा यहाँ बैठे हो, महाधन योग बन जाएगा, है ना। चंद्रमा महाधन योग बनाते हैं अगर ये धनेश हो के बैठ जाए, और फिर भी धनेश ना भी हो, मान लीजिए कि यहाँ पे इनके कोई मित्र ग्रह की राशि बनी हो, मान लीजिए सूर्य की राशि बनी हो, और सूर्य यहाँ पे बैठ जाए अपने राशि में, यहाँ पे अपने कारक भाव में, कारपुरुष कुंडली में पंचम में, तो एक तरह से ये फिर भी ज्वाइंट हो जाएगा। चंद्रमा धनेश को देख रहे हैं और धनेश चंद्रमा को देख रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई योग बन जाए तब तो और भी कहना ही क्या है। आपको प्रत्येक कार्य में जो भी करेंगे आप उसमें सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा स्वच्छंद अकेले भी बैठे हैं तो ऐसे जातक इनकी दृष्टि पड़ रही है, पुत्रवान होगा, धनवान होगा, वो तो मैंने बताया, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी होगी, उत्तम प्रकार की शिक्षा होगी। प्रेमी जीवन लव लाइफ में भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बल्कि वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, बस ये है कि यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह ना बैठा हो या क्रूर ग्रह की राशि हो ना बनी हो, और वह राशिपति कहीं पीड़ित ना हो, तो आपके प्रेमी जीवन में भी बहुत सुकून रहेगा आपको, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है यहाँ और चंद्रमा शीतलता है, प्रेमी जीवन आपका उत्तम रहेगा। अगर चंद्रमा भी पीड़ित ना हो और यहाँ का भावपति और यहाँ कोई ग्रह ऐसा ना बैठा हो जो कि आपको दुखी करे, परेशान करने वाला ग्रह हो, तो इनकी दृष्टि भी काम करेगी अच्छी। तो यही है चंद्रमा का फल, आपके 11वें भाव में उत्तम फल है। अगर चंद्रमा शुभ हो, अंश से अच्छे हों, सबसे बड़ा है पक्ष बली होना, ठीक है। चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा के आसपास के होने चाहिए, पूर्णिमा से एक दिन पहले बाद के हों, चतुर्दशी के हों, एकादश पहले प्रथम द्वितीय अमावस्या के भी पहले दूसरे दिन के हों, अमावस्या के नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण पक्ष के पहले या द्वितीय दिन के हों, या पूर्णिमा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले के हों, तो भी अच्छा है। पूर्णिमा को तो और अच्छा है। तो चंद्रमा का पक्ष बली होना बहुत अच्छा, बहुत आवश्यक होता है। कभी भी कहीं किसी भाव के लिए चंद्रमा का शुभ होना यह डिपेंड करता है कि चंद्रमा बली हो, यानी अंश बल से कम 15 डिग्री के आसपास के हों और पक्ष बल से पूर्णिमा के आसपास के हों, तो वो कहीं भी होंगे आपका मन अशांत नहीं होगा, किसी के भी साथ होंगे, राहु केतु किसी के साथ भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चंद्रमा के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा लूँगा मैं। और कोशिश करिए कि यदि वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, यह अभिनव निवेदन करूँगा मैं। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।